नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक अगेन। एक वीकली प्रेडिक्शन करने जा रही हूँ। आगे आने वाले हफ्ते 30 से 5 मतलब 30 दिसंबर से 5 जन कैसा रहेगा लव में, लव रिलेशनशिप एंड कहूँगी सिंगल्स के लिए किस राशि से लोग जुड़ने वाले कहूँगी वो भी चेक करती हूँ। होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स काफ़ी पसंद आए तो कंट्रोल ना करें, लाइक शेयर करें। एंड कुछ लोग करते हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। एंड मेरे से अगर कहूँगी डिटेल्स में अपने लिए अगर रीडिंग्स चाहते हो, कहीं भी लाइफ में अगर स्टक महसूस करते हैं, क्लियर करना चाहते हो, तो यू कैन टेक्स्ट मी, बट मुझे टेक्स्ट ही करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जस्ट डू अ व्हाट्सएप मैसेज, मैं फर्दर प्रोसेस जरूर रिवर्ट करूंगी। देखो, जिस भी साइन से आप इसे देखना चाहते हैं, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से भी आप इसे देख सकते हैं, बट ओपन माइंड से देखिएगा, बिकॉज होती तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है। तो जितनी पॉजिटिविटी या कुछ गाइडेंस आपसे रिलेट होता है तो उन्हें रखें, उन्हें समझें एंड इन्फॉर्म करें अच्छी एनर्जीज को। हर बार की तरह इस बार भी रीडिंग को एक गॉड या गॉडेस की ब्लेसिंग से स्टार्ट करते हैं, तो गॉड के एक ब्लेसिंग से स्टार्ट करती हूँ मैं। इंद्रदेव, देखो इन्हें सभी कोई जानते हैं, किंग ऑफ गॉड के नाम से ये जाने जाते हैं, भाई भगवान के भी ये राजा हैं, है ना। तो इनकी अगर कृपा रहे तो कोई बैटल जो आप जीतना चाह रहे हो ना, तो उसमें सक्सेस प्रदान करते हैं, जीतने की कैपेसिटी बताते हैं, हिम्मत जताते हैं। कहीं आप लो फील कर रहे हो कि भाई मैं बहुत एनर्जी मेरी लो हो रही है, मैं ये चीज़ को सक्सेस चाहता तो हूँ लेकिन हो नहीं रहा है, क्योंकि इनकी कृपा अगर रहे तो सक्सेस भी आप पा पाओ। तो इनकी सदा आप पे कृपा बनी रहे। अब देखती हूँ कपल्स के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखती हूँ आप किस वे में रहोगे इस वीक में, रिलेशनशिप में आपकी एनर्जीज कैसी रहेंगी। देखो, इस वीक में अगर कहूँ, टू मच एल्डर, किसी फीमेल से आपको अच्छा ज्ञान, अच्छा नॉलेज या कहूँगी सपोर्ट मिलता हुआ दिख रहा है, मदरली केयर दिख रहा है। अब अगर रिलेशनशिप की अगर मैं बात करूँ तो या आपकी ये एक्सपेक्टेशंस भी हो सकती है कि सामने वाला उस वे में केयर या करे, या पास्ट में काफ़ी किया है, तो इस वीक में भी आपकी चाहत हो सकती है। इस वीक में आपकी अगर फीलिंग्स में कहूँ पर्सन के रिलेटेड, कहूँगी टू मच लॉजिकल प्रैक्टिकल दिख रहे हो, भावनाओं को कंट्रोल करते हुए दिख रहे हो, सामने वाले से एक्सपेक्ट करते हुए दिख रहे हो कि वो करे, एंड यू आर इन अ बैलेंस्ड फेजेस। मैं नहीं करूँगा, या मैं जिस हद तक कर रहा हूँ कहूँ कि आपकी अगर चाहत कहूँ तो आप लीड करना चाहोगे या अपनी बातों की दबदबा बनाना चाहोगे, तो कहूँगी ये टू मच ना करें, है ना। करिए ज़रूर, अपनी फीलिंग्स शेयर करें ज़रूर, लेकिन टू मच करने से कभी कभी स्टक हो सकते हो, है ना। तो या आगे होके कुछ चीज़ें गलत हो सकती हैं। तो आपका एक रफ्तार दिख रहा है, एक्शंस दिख रहा है, टू मच एक्टिव माइंड दिख रहा है, एंड एक्सपेक्टेशंस टू मच रखते हुए दिख रहे हो। तो ये आपकी फेजेस एंड बैलेंस भी कर रहे हो कि मैं जो कर रहा हूँ अपने वे में सब करेक्ट है ना, तो ये करते हुए आप दिख रहे हो। अब देखते हैं आपकी पर्सन जो भी हैं वो किस वे में रहेंगे आपकी तरफ में, सिचुएशन कैसा रहेगा, फीलिंग्स कैसा रहेगा। देखो, आपके जो भी वो पर्सन है उनकी अगर फीलिंग्स कहूँ तो टू मच कन्फ्यूजन्स वाली है, या कहूँगी सामने से काफ़ी चीज़ें जब एट अ टाइम आती हैं तो स्थान स्टक हो जाता है, तो वो फीलिंग्स दिखता है उनका, या सिचुएशन ऐसा दिखता है। इनकी ज़िंदगी में काफ़ी चीज़ें बदलाव होती हुई दिख रहे हैं, या कहूँगी ये फील कर सकते हैं कि आप बहुत बदलते हुए दिख रहे हो, बिकॉज आप कहीं ना कहीं इस वीक में टू मच लॉजिकल प्रैक्टिकल दिख रहे हो। तो इंसान सामने वाला अगर इमोशंस चाहेगा तो वहाँ पे इमोशंस कम दिख रहा है। मैंने पहले ही कहा कि आपकी फीलिंग्स में कहूँगी इमोशंस कम रहेगी, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा रहेगी। तो ये पर्सन कहीं ना कहीं गुस्से में भी हो सकते हैं। टू मच कहीं ना कहीं इनकी दिख रही क्यूरियोसिटी कि क्यों ऐसा अचानक से चेंजेस या कुछ भी ऐसा। तो ये कहीं ना कहीं इमोशंस चाहेंगे कि आप जताओ या करो, एंड इस वे में कहूँगी ये टू मच कन्फ्यूज हो सकते हैं, थोड़े से स्टक हो सकते हैं। तो इनकी फीलिंग्स थोड़ी सी दुख दर्द वाली मुझे ज़्यादा दिख रही है। ये पर्सन कहूँ तो स्कॉर्पियो हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं। स्टिल कहूँगी 12 के 12 राशियों की भी एनर्जीज हैं, बिकॉज मेजर काना के कार्ड्स हैं। बट इनकी फीलिंग्स वाइज काफ़ी चीज़ें स्टक हो सकती हैं, थोड़े से गुस्से में भी हो सकते हैं। स्टॉकिंग, अगर डिस्टेंस लव है तो कहूँगी स्टॉकिंग ज़्यादा रहेंगी। चलिए देखती हूँ, या कहूँगी इनको ना कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि किसी बाहर बाहर कहते हैं ना कि गलत चीज़ें आपके रिलेटेड कुछ चीज़ें इनको पता चले, है ना। अगर डिस्टेंस वाला लव है तो कुछ लोग इन्हें मिसगाइड भी कर सकते हैं, या कहूँगी मिस चीज़ें कहते हैं ना, मतलब क्या बोलूँ मैं कि जो एग्जैक्टली नहीं है वैसा कुछ चीज़ें, वो चीज़ें कुछ लोग इनको हो सकता है बताएं, जो कि शायद ये गुस्से में भी हो सकते हैं। तो ऐसी भी फेजेस कुछ लोगों के लिए हो सकती हैं। देखती हूँ क्या कुछ ये एक्शंस लेते हुए दिख रहे हैं, इनका कोई नेक्स्ट एक्शंस, नेक्स्ट एक्शंस।
अब यहाँ एक्शंस की अगर मैं बात करूँ तो ये पर्सन एक्शंस नहीं लेंगे, बिकॉज ये कहीं ना कहीं टू मच देखते हुए दिख रहे हैं। इनको कई लोग मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं, तभी मैं कह रही हूँ कि यहाँ पे मैनिपुलेशन वाली एनर्जीज, या कहूँगी मिसगाइड, या कहूँगी जो एग्जैक्टली चीज़ें हैं ही नहीं, एंड आप थोड़े से लॉजिकल बनते हुए दिख रहे हो, या रफ्तार, या कहूँगी आप कन्विंस भी करना चाहोगे। तो ये पर्सन चूंकि काफ़ी लोगों से मिसगाइड होंगे, तो आप जितना भी पुट ऑफ कर लो, अपनी वर्क कर लो इनके तरफ में कन्विंस करने के लिए, वो कहीं ना कहीं नहीं काम करने वाली हैं। तो इनकी एक्शंस में कहूँ तो ये नो एक्शंस, या स्टक फेजेस, या बैलेंस्ड, वो चीज़ें दिखती हैं। ये पर्सन जेमिनी हो सकते हैं, लियो हो सकते हैं, लिब्रा हो सकते हैं, टॉरस हो सकते हैं, बट देयर विल बी अ नो एक्शंस। मैनिपुलेटिव एनर्जीज, लोगों से डिस्टर्ब होते हुए दिख रहे हैं। चलिए देखती हूँ अब एक गाइडेंस देखते हैं ओवरऑल के फेजेस में गाइडेंस क्या है आपके लिए। गाइडेंस देखते हैं क्या है आपके लिए। अब यहाँ गाइडेंस की अगर मैं बात करूँ तो देखो, आपके घर परिवार में से जो भी हैं उन्हें आप प्रायोरिटी दें। तभी मैं कह रही हूँ, अगर कोई फीमेल या कोई एल्डर आपको सपोर्ट कर रहा है, या अपनी इमोशंस वहाँ शेयर कर सकते हो, मदरली केयर कोई करता है आपका, चाहे देखो जेंडर चाहे जो भी है, बट आपको लगता है कि ये पर्सन मेरे से एल्डर एंड टू मच मुझे समझते हैं, रिलेशनशिप वाइज भी चीज़ें समझते हैं। यहाँ पे मैं अपने पार्टनर से रिलेशनशिप की बात नहीं कर रही हूँ, घर परिवार की बात कर रही हूँ। तो उससे मैं कहूँगी वहाँ पर अपने आप को ज़्यादा अपने आप को रिलेट करें, उनके साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करें, या कहूँगी अपने पेरेंट्स का थोड़ा सेवा करें, ताकि ऑरा चेंज हो, एंड जो चीज़ें स्टक हैं वो चीज़ें विश डिज़ायर्स फुलफिल हो। बिकॉज आपके पर्सन कहूँगी मिसगाइड हो सकते हैं, या कहूँगी इनकी विश डिज़ायर्स कुछ और हो सकती है, आप एक्सपेक्ट करोगे वो चीज़ें नहीं, या समझाओगे भी तो नहीं। तो कोई मेंटोर या कोई ऐसे पर्सन कॉमन हो अगर कोई है, जिसके थ्रू से आप अपने पर्सन को अपनी तरफ में अट्रैक्ट कर सकते हो, या रिलेशनशिप बेटर कर सकते हो, तो दैट इज़ कहूँगी बेटर है ना, वो चीज़ें करें। सामने पर्सन को समझाओगे, ये वर्कआउट नहीं करेगा इस वीक में। अब चलिए देखती हूँ सिंगल्स के लिए क्या है। सिंगल्स के लिए क्या है, किस राशि से लोग सिंगल्स आपके लिए आ रहे हैं। फर्स्ट कहूँ तो जेमिनाई है, दूसरा कहूँ तो एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस है। फर्स्ट अगर कहूँ तो देर इज़ ये पर्सन ने इनको अगर कहूँ तो धोखा मिला है प्रेजेंट में कहीं से, एंड ये पर्सन न्यू वे में आना चाहते हैं। तो कुछ लोग सोशल मीडिया से सर्चिंग ऑप्शंस वाले पर्सन है ये जेमिनी। दूसरा अगर कहूँ तो एरिस लियो एस्टेरियस, ये कहूँगी घर परिवार से ढूंढा हुआ अरेंज मैरिज वाला फेजेस दिख रहा है, आता हुआ रिश्ता दिख रहा है। ये डिस्टेंस से भी हो सकता है, कुछ लोगों के लिए अब्रॉड वाला भी रिश्ता हो सकता है, या कहूँगी जहाँ भी आप हो वहाँ से डिस्टेंस, मतलब अगर सेम देश भी अगर सही, मतलब सेम ही देश है, मतलब कंट्री, बट स्टिल कहूँगी डिस्टेंस वाला रिलेशनशिप आता हुआ दिख रहा है। देखती हूँ अब एक्शंस वाइज, अगर ये रिश्ता आता है तो क्या ये कनेक्टेड सही से रहेगा। देखो यहाँ पे अगर कहूँ तो ये पर्सन तो परेशान है, तो सर्च तो कर रहे हैं ये पर्सन, तो सर्च करेंगे तो देर विल बी अ टर्म्स अ बॉन्ड, कहूँगी ये डेटिंग फेजेस या एक दूसरे को अंडरस्टैंडिंग वाली फेजेस वाली सिचुएशंस कुछ लोगों के लिए चलने वाली हैं। तो ऐसे रिलेशनशिप यहाँ पे अगर कहूँ घर परिवार से अगर ढूंढा हुआ अरेंज मैरिज वाला फेजेस आता है, तो देर इज़ अ चांस कि कनेक्शंस हो, बट कुछ इश्यूज हो सकती हैं इस बीच में, या कहूँगी कुछ मल्टीपल वजह से, कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें शॉर्ट टाइम के लिए स्टक हो सकती है। बट कहूँगी रिलेशनशिप में अगर आप दोनों अपने आप में समझ लो एक दूसरे को, तो कहूँगी देन देर विल बी मैरिज फेजेस। बट मल्टीपल्स कुछ सिचुएशन इशूज़ हो सकती है कुछ लोगों के लिए, मतलब रिश्ता तो बहुत अच्छे घर से है या स्टेबल है, सब कुछ है, बट मल्टीपल लोग या कुछ लोग मिसगाइड या कुछ ऐसे डिस्टर्ब कुछ भी हो सकता है। बट देर इज़ अ चांस कि शॉर्ट टर्म कुछ चीज़ें स्टक हो, बट अगेन देर विल बी बैलेंस्ड फेजेस। आपकी सिचुएशन देखती हूँ कैसे रहेगी, आप किस वे में हो, आपकी फेजेस। देखो आपकी अगर कहूँ, या तो आप किसी को बहुत ज़्यादा बेइंतहा प्यार करते हो, सामने वाला किसी और को प्यार करता है, तो दैट इज़ कहूँगी हार्ट ब्रोकन वाला फेजेस हो सकता है कुछ लोगों के लिए। हाँ, कुछ लोगों के लिए कहूँगी या तो पास्ट में किसी से डिस्टर्ब हुए हो,
तो उस वजह से भी हार्ट ब्रोकन हो सकते हो। सबकी अपनी अपनी लाइफ है, तो स्टोरी भी सबकी डिफरेंट होती है। तो कहूँगी आपकी जो भी फेजेज़ है, तो कहूँगी आप अभी बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रोकन हो, लॉस्ट फील कर रहे हो, या रिलेशनशिप टूट जाता है। कुछ लोग के लिए ऐसा भी हो सकता है कि अरेंज मैरिज वाली चीज़ें आती हैं, बट बनते बनते बातें टूट जाती हैं। तो जिस जो भी वजह है, रीज़न चाहे जो भी है, बट सिचुएशन यही है कि यू आर इन अ हार्ट ब्रोकन फेजेस। आपको कहीं ना कहीं से डिस्टर्ब ज़रूर हो आप। एंड आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट हो तो लिख के बताइए, लाइक शेयर कीजिए। एंड मेरी सेकंड कहूँगी, डिटेल्स में अगर रीडिंग्स चाहते हो तो वेलकम है आपका, आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट मुझे डायरेक्ट कॉल ना करें, जस्ट टू अ व्हाट्सएप मैसेज। अभी के लिए इतना ही, जल्दी मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।